अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाली पार्टी के नेताओं का अब खदेड़ा हो रहा है। सोचिए, बिहार चुनाव नजदीक है, 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होने वाला है और उसके साथ साथ भाजपा के लिए सबसे बुरी खबर आ रही है बिहार से। बिहार चुनाव से पहले ही बीजेपी नेताओं को गांव में घुसने से जनता रोक रही है और उनको खदेड़ कर बाहर कर रही है। बीजेपी ने अगर विकास किया होता तो सोचिए, जनता इस तरीके से उनके साथ बर्बरता और खदेड़ा नहीं करती। मेरी बात पे भरोसा नहीं है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने वीडियो। सोचिए, बिहार की धरती पर बीजेपी विधायकों को गांव में घुसने तक नहीं दे रहे, क्योंकि 5 साल चुनाव जीतने के बाद जनता के बीच में आए नहीं, फिर से चुनाव आ गया है, ये जनता से मिलने जाते हैं और जनता किस तरीके से इनका खदेड़ा कर रही है। ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय की धरती पर मोदी को मुंह की पटकी ना खानी पड़े, क्योंकि वहां पर तो हिंदू मुसलमान काम ही नहीं आएगा, वहां पर तो उत्तर प्रदेश की तरह हिंदू एजेंडा ही काम नहीं करेगा, वहां के बच्चे बच्चे की रगों में राजनीति दौड़ती है। और सोचिए, बिहार की धरती पर भाजपा का किस तरीके से डबल इंजन सरकार का जो नारा देते थे, अब की बार मोदी सरकार किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को गांव से लगातार जनता बाहर खदेड़ने का काम कर रही है, यह बेहद दिलचस्प होने वाला है। सोचिए, बिहार में जनता बीजेपी विधायकों को गांव में घुसने नहीं दे रही। बीजेपी विधायक संगीता कुमारी को कैमूर में जनता ने घेर लिया। लोगों ने पूछा, 5 साल कहां थी, विकास कहां है। बिहार में जनता सवाल पूछ रही है, क्योंकि उनके झूठे वादे किए गए, उन्हें ठगा गया, भ्रष्ट एनडीए सरकार की विदाई तय है। तो इंडिया गठबंधन जो है वो अब मोर्चा संभालने वाला है। किस तरीके से लगातार एनडीए सरकार ने सरकार भले ही बना ली हो भाजपा के साथ मिलकर, लेकिन बिहार की जनता रोजगार मांग रही है, बिहार की जनता नौकरी मांग रही है, बिहार की जनता पूछ रही है कि 5 साल का विकास दिखाइए, कि कहां है विकास। पलायन के लिए लोग सोचिए अपने घरों में बाल बच्चों को छोड़कर कोसों दूर जाते हैं 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने के लिए, क्योंकि वहां पर रोजगार नहीं है। लेकिन भाजपा सरकार महिलाओं को 10,000 रुपए खाते में डालकर किस तरीके से उनके वोट का अधिकार तो छीनना चाहती है, लेकिन विकास नहीं करना चाहती। जिस तरीके से इवेंट मैनेजमेंट के एकदम पर चुनाव जीतने का काम किया जाता है, अगर असल में धरातल पर काम किया होता तो ये तस्वीरें नहीं चीख चीख कर बयां करती कि बीजेपी नेताओं का खदेड़ा हो रहा है। किस तरीके से भाजपा जो है वो अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। वो कहावत सुनिए, किसी चीज की जब अति हो जाती है ना, तो उसका अंत भी नजदीक होता है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है भाजपा के साथ। बीजेपी को लगा था कि हम कभी सत्ता से जाएंगे ही नहीं, लेकिन बिहार की धरती है साहब, बिहार की धरती और बिहार की जनता अपने अधिकारों के लिए अच्छे से उसे पता है कि कैसे सरकार को कुर्सी पर बिठाना है और कैसे कान पकड़कर कुर्सी से उतारना है। भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी को गांव वालों ने भगा दिया। बिहार के मोहनिया गांव में भाजपा प्रत्याशी संगीता कुमारी का जबरदस्त विरोध हुआ। गांव वालों ने बीजेपी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए और संगीता कुमारी को भगा दिया। फिर से आप ये वीडियो सुनिए। तो सोचिए, किस तरीके से बीजेपी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी जो है वो अपने ही जाल में फंस गई है, क्योंकि मोदी जी का जो जलवा था, जो टीवी के दम पर दिखाया जा रहा था कि मोदी जी सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, विदेशों में डंका बज रहा है, किस तरीके से झूठ परोसा जा रहा था जनता के बीच में। सोचिए, चुनाव आयोग के दम पर चुनाव भले ही जीत जाए बीजेपी, लेकिन जनता बीजेपी को वोट ना देना चाहती है और ना ही उनके नेताओं को अब गांव में घुसने देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने लोगों को 5 साल से जो वादा कर ठगा था, अब वो भंडाफोड़ हो चुका है। भाजपा के नेता को पार्टी से बर्खास्त किया गया। किसान के हत्या मामले में हत्यारे की सजा पार्टी से निकालने तक सीमित है। हत्या के आरोपों के बाद बीजेपी ने महेंद्र नागर को
पार्टी से निकाला। गुना जिले के एक किसान की कथित हत्या के मामले में आरोपी महेंद्र नागर फरार है। हत्या के आरोप के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। हमारे देश के अन्नदाता किसानों को कथित तौर पर हत्या करने वाले पार्टियों से निकालने की सजा नहीं होती है, उन्हें सख्त कार्रवाई चाहिए। इसका मतलब आप पार्टी से निकाल देंगे जनता की आंख में धूल झोंककर। तो किस तरीके से जो आरोपी है, चाहे किसानों पर गाड़ियां चला दे, चाहे महिलाओं का बलात्कार कर ले, बस अगर प्रेशर बनता है जनता के बीच की यूनिटी से, अगर भाजपा सरकार डरती है तो सिर्फ उसे पार्टी से निष्कासित करती है, लेकिन उसको सजा नहीं दिलवाती है। ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रजभूषण के साथ। सोचिए किस तरीके से उसका विरोध हो रहा था। और बीजेपी शासित राज्यों में महिला जो है वो सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर संपदा मुंडे की मौत के बाद लगातार देश भर में हड़कंप मच गया है। सत्ता द्वारा सच की हत्या। पूर्व बीजेपी सांसद रणजीत सिंह नाइक पर गंभीर आरोप के बावजूद सीएम फडणवीस ने उन्हें क्यों बचाया? आज भारतीय युवा कांग्रेस ने आईवाईसी मुख्यालय पर डॉक्टर संपदा को न्याय दिलाने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें देखते जाइए। और फडणवीस का, जो कि भाजपा सरकार के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जो अपने आप को किस तरीके से मोदी जी के सबसे करीबी नेताओं में गिनवाते हैं, असल में उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक डॉक्टर ने किस तरीके से एक बीजेपी नेता से प्रताड़ित होकर आत्महत्या कर ली। अंधभक्त विधायक गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं। ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में भगाया गया, वो 50,000 से जीत गए। बस चुनाव आयोग की कृपा भरोसे है भाजपा बिहार में। तो अगर चुनाव आयोग सरकार का साथ न दे, एजेंसियों का सहारा लिए बिना अगर सरकार चुनाव जीतने का काम करती है, तो अब की बार मोदी सरकार का नाम लेने वाले सीधा बिहार से बाहर होने वाले हैं। और सोचिए, चुनाव अभी हुआ भी नहीं है और उससे पहले बीजेपी नेताओं को जमकर खदेड़ा जा रहा है। और ये तस्वीर देखिए, चीख चीख कर आरएसएस की पोल खोल रही है। आरएसएस हेडक्वार्टर को अम्बेडकराइट लोगों ने जिस तरीके से घेर कर उसका विरोध किया, अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। किस तरीके से अंग्रेजों के सामने भी ऐसे ही माफी मांगी होगी माफी वीरों ने। मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, ये तस्वीर चीख चीख कर कह रही है। और सोचिए, महाराष्ट्र में जिस बच्ची का सपना था डॉक्टर बनने का, लोगों की सेवा करने का, उसको भी मजबूरन आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। यूथ कांग्रेस ने ट्वीट किया है, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लोगों की जिंदगियां बचाना चाहती थी, पर आज उसी सिस्टम से उसकी जिंदगी निकल ली। डॉक्टर संपदा मुंडे पिछड़े वर्ग से आने वाली एक साधारण घर की सपनों से भरी लड़की, जिसने संघर्षों से लड़कर मुकाम पाया, जहां से वो दूसरों का दर्द मिटा सकती थी, पर उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया उसी व्यवस्था ने जिससे वो न्याय की उम्मीद रखती थी। वो चीखती रही, लिखती रही, कई चेहरे के नाम उसके शब्दों में, उसके हाथों पर दर्ज हैं, पर सत्ता के कान बंद है। जिस पुलिस ने सुरक्षा की आस थी, वहीं से अपमान, बलात्कार, अभिशाप मिला। जिस सियासत से न्याय की उम्मीद थी, वहां से दबाव और चुप्पी का पहाड़ टूटा। आखिर सुसाइड नोट में उसने सच्चाई छोड़ दी। नाम भी, दर्द भी, वो चुप्पी भी अब चीख बन चुकी है। और विडंबना देखिए, जिसका नाम उस आखिरी नोट में लिखा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसी को मंच पर सम्मान दे रहे हैं। ना कोई शर्म बची है, ना कोई जवाब। क्या यही है न्याय? क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? संपदा अब नहीं रही, पर उसकी कहानी हर बेटी की आवाज बन चुकी है। वो सवाल पूछ रही है, कब तक पुलिस ताकत बनकर नहीं, सत्ता के संरक्षण में आम आदमी के लिए डटकर काम करेगी? कब तक सियासत इंसाफ के ऊपर होगी? संपदा मुंडे एक नाम नहीं, वो प्रतीक है उन संघर्षों का जो हर बेटी को रोज झेलना पड़ता है। अब वक्त है आवाज उठे, क्योंकि संपदा मरी नहीं, उसको मारा गया है। सिस्टम ने, चुप्पी ने, सत्ता ने और भाजपा के दलालों ने। किस तरीके से एक पिछड़े समाज की बेटी ने दम तोड़ दिया, लेकिन सिस्टम ने उन लोगों को मंचों पर बुला के सम्मान दिया। ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, जो लगातार जो है वो बेनकाब होता जा रहा है। और बिहार में जो है बीजेपी विधायकों का खदेड़ा हो रहा है। 5 साल जनता को मूर्ख बनाकर किस तरीके से मलाई खाने का काम करते हैं। जब वोट बटोरने का समय आता है तो सोचिए, ये लोग अपनी लंबी लंबी गाड़ियों को लेकर गरीबों का मजाक उड़ाने के लिए, गरीबों के दर्द पर मरहम लगाने के लिए ये लोग वोट मांगने के लिए आ जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस्तीफा देना चाहिए। असल में इन्हें दोबारा मौका ही नहीं मिलना चाहिए। जो सत्ता का मलाई देखकर 5 साल तक जनता को दरकिनार कर दे, वो क्या जनता का विकास करेगा? आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? बिहार में बीजेपी का खाता खुलेगा या बीजेपी बिहार से पूरी तरह से बाहर हो जाएगी? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।